एक बात बताता हूँ जो हमारे लिए बहुत बड़ी है, उनकी सरकार में छोटी है। कुरान ने कहा इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर, अल्लाह से डरो। जब डर को देखा गया तो हर आदमी कहने लगा हम भी अल्लाह से डरते हैं। मुसलमान भी कहता, गैर मुस्लिम भी कहता, ईसाई भी कहता, यहूदी भी कहता, सिख भी कहता है, जैनी भी कहता, मुसलमान भी कहता, लेकिन डरने वाला कौन? तो हम किसी के बाप की नहीं मानेंगे, कुरान पाक की मानेंगे। ऐ कुरान तुम बताओ डरने वाला कौन है? तो कुरान ने कहा इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, बेशक अल्लाह से डरने वाले ये उलमा हैं। यही है जिन्हें तुम कहते हो ये डरते नहीं, कुरान के खिलाफ बोलते हो। कुरान कहता है यही अल्लाह से डरते हैं। आप कहेंगे ये डरते तब क्या गैर आलिम नहीं डरता? मैं कहूंगा डरता है, मगर कुरान ये समझाना चाहता है कि जो जितना जानता है उतना ही डरता है। जो जितना जानेगा उतना ही अपने रब से डरेगा। अब सवाल जन्म लेता है सब जानने वालों में सबसे ज्यादा जानने वाला कौन? तो सुभान अल्लाह बोलना। मैं कहना चाहूंगा जैसे अल्लाह एक, वैसा ही अल्लाह को सबसे ज्यादा जानने वाला भी कुछ तो बोला यार। अब उसे की तलाश करते ढूंढते हैं। सुभान अल्लाह बोलते रहना इसलिए कि 90 नेकियां मिलेंगी। सुभान अल्लाह बोलते रहना इसलिए कि एक दरख्त तुम्हारे नाम से जन्नत में लग जाएगा एक बार में। हाथ उठाते रहना इसलिए कि अगर हाथ उठाते रहोगे तो बदन पे लकवा नहीं पड़ेगा। हजरात आइए हम उसकी तलाश करते हैं जो सारी दुनिया में सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा अपने खुदा को जानता है। जब मैंने तलाश किया तो नजर आया कि सारी दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान जानता है। मुसलमान से ज्यादा हाफिज जानता है, हाफिज से ज्यादा कारी जानता है। अबे मैं भी देखो तुम हाथ उठाने में थकोगे या मैं बोलने में थकूंगा? अब देखा जाएगा मुसलमान ज्यादा जानता है, हाफिज कुरान ज्यादा जानता है। अरे बोलो ना हाथ उठा के। हाफिज से ज्यादा कारी जानता है, कारी से ज्यादा मौलवी जानता है, मौलवी से ज्यादा आलिम जानता है, आलिम से ज्यादा फादिल जानता है, फादिल से ज्यादा मुफ्ती जानता है, मुफ्ती से ज्यादा मुहद्दिस जानता है, मुहद्दिस से ज्यादा मुस्तहिद जानता है, मुस्तहिद से ज्यादा तबे ताबई जानता है, तबे ताबई से ज्यादा ताबई जानता है, ताबई से ज्यादा सहाबी जानता है, सहाबियों में अशराए मुबशरा ज्यादा जानते हैं, अशराए मुबशरा में अली ज्यादा जानते हैं, अली से नबी ज्यादा जानते हैं, नबी से रसूल ज्यादा जानते हैं, रसूलों में हजरत नूह ज्यादा जानते हैं, हजरत नूह से मूसा कलीमुल्लाह ज्यादा जानते हैं, और मूसा कलीमुल्लाह से ज्यादा खुदा की सारी खुदाई से ज्यादा आपके और मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ज्यादा जानते हैं। यार तुम तो नारा भी मिसकॉल जैसा मार दो। कोशिश मत करो, ये तालिबे इल्म जो है ना थोड़ा सा टाइम लेंगे हम, आपका ज्यादा ले लेंगे। आप जाओगे ईमानदारी से मेरा दिल टूट जाएगा। आपके जाना इस टाइम बिल्कुल महफिल को बर्बाद करना है। आप बैठ गए तो महफिल जम गई। अगर 10, 20, 50 आदमी रह जाती तो क्या महफिल थी यार? क्या आप गवारा करेंगे हुसैन पाक की महफिल बर्बाद हो जाए? कुछ तो बोलो। आप क्या इस बात को गवारा करेंगे कि हुसैन के नाम पे अपना तन दे देंगे? नहीं दे देंगे। हुसैन के नाम पे अपनी दौलत दे देंगे यार? वह हुसैन के नाम पे तो अपने बच्चों को कटा देंगे, हुसैन के नाम पे तो अपनी जायदाद दे देंगे। दे दोगे या नहीं दोगे? अरे हुसैन के नाम पर अपनी गर्दन कटा देंगे। मैं कहना चाहूंगा कि जब हम गर्दन हुसैन के नाम पर कटा सकते हैं तो हुसैन के नाम पर आज की रात में जाकर हुसैन की महफिल को कामयाब भी बना सकते हैं। कौन कौन नहीं मनाएगा? जरा बनाना हाथ उठा के। माशाल्लाह यार बड़े चालाक हो। जब आपने इतने इको में हजरत को सुन लिया शब्बीर साहब को, तो मेरे पास तो इको ही नहीं है या नहीं? अब आप देखिए आपके नबी अपने खुदा को सबसे ज्यादा जानते हैं इसलिए सबसे बड़े हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यार जब नबी की बात आई, मगर हुसैन पाक की बात जरूर की जाएगी। हजरत तशरीफ रखे जरा 2 मिनट, इन्हें जाने दो, जरूरत है बेचारों को।
कोई बात नहीं। अब आप दूसरी तरीके से अपनी नबी की इज्जतों और रिफतों और मकाम को समझिए। तवज्जो चाहूंगा, आपके नबी की रिसालत लाजवाब है, आपके नबी की नबूवत लाजवाब है, आपके नबी की इबादत लाजवाब है, आपके नबी की रियादत लाजवाब है, आपके नबी का तकवा लाजवाब है, आपके नबी की परहेजगारी लाजवाब है, आपके नबी का चलना लाजवाब है, आपके नबी का बोलना लाजवाब है, आपके नबी का खाना लाजवाब है, आपके नबी का पीना लाजवाब है, आपके नबी का मक्का लाजवाब है, आपके नबी का मदीना लाजवाब है, आपके नबी का अली लाजवाब है, आपके नबी का हुसैन लाजवाब है। मेरे नबी की इबादत लाजवाब, रियादत लाजवाब, तकवा लाजवाब। मैं कहूंगा नबी का पैदा होना, विलादत भी लाजवाब। पैदा हुए लाजवाब तरीके से। एक मौलाना थे जो 80 साल की उम्र थी, 80 आदमी साथ लेकर के आए अपने, कहने लगे बात समझ में नहीं आती, नबी की विलादत लाजवाब कैसे हो गई? ऐसे ही पैदा हुए जैसे सब पैदा होते हैं। अर्श पे तो पैदा नहीं हुए, जन्नत में पैदा नहीं हुए, जमीन पे हुए। ये कोई बात हो गई आपकी नबी की पैदाइश लाजवाब? जो मुंह में आता पक देते हो। अबे 9 महीने तक माँ के पेट में रहे, मक्के में जमीन पे पैदा हुए, कहीं और पैदा नहीं हुए। हजरत आपको गुस्सा आ गया होगा शायद, इसलिए कि वो गुस्ताखी कर रहा था, नबी की बारगाह में दरीदा तहनी से काम दे रहा था। मुझे भी गुस्सा आ गया। अगर समझ में आए तो सुभान अल्लाह कह करके दरख्त जरूर लगवा लेना जन्नत में। जुमला बोलूंगा अभी। मैंने उससे कहा, ओ शेखुल हदीस साहब, सारी दुनिया के पैदा होने वाले एक तरफ और मेरा नबी तने तन्हा एक। उसने कहा दलील दो, कुरान से बताओ, हदीस से बोलो। हमने कहा हम बगैर कुरान के तो बोलते नहीं है। कहा तो बताइए। मैंने कहा सुन, बच्चा पैदा होगा तो रोगा, नहीं रो सकता, बीमार है या मर गया तो खामोश पैदा होगा। 4 आदमी हंसते हुए पैदा हुए। तरीके 3 है पैदाइश के बच्चे की, जब पैदा होगा रोगा, खामोश या फिर हंसते हुए। लेकिन मैंने कहा एक और बेहतरीन जुमला आपको दे रहा हूं, तवज्जो करें और उसे याद भी रखें अपनी सारी जिंदगी के लिए, हर वक्त आपके काम में आएगा। मैंने कहा सुन, जब आमिना का लाल, अब्दुल्ला का हिलाल खाना काबा के करीब मक्कतुल मुकर्रमा में पैदा हुआ तो शान ये थी कि मुस्तफा न रोते हुए पैदा हुए, न खामोश पैदा हुए। आपका नबी न हंसते हुए पैदा हुआ, बल्कि डायरेक्ट मुस्तफा अपने खुदा को सजदा करते हुए पैदा हुए। कोई मसला के आला हज़रत का नारा लगाने वाला भी है? ताजु शरिया, ताजु शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया। आप पहचानना है मुसलमान के मरने को। मुसलमान मरता तो कितना पावरफुल होता है, कितनी बड़ी ताकत होती है। दुनिया की सोवियत यूनियन, दुनिया की सुपर पावर अमेरिका, दुनिया के बड़े बड़े ममालिक इस चक्कर में पड़ गए कि बरेली की दहलीज पे एक आदमी इंतकाल कर गया तो उसकी ताकत का ये आलम के 1.5 करोड़ इंसान इकट्ठा हो गए। ईसाइयों में मीटिंग हुई, कदिया पास हुआ कि जब मुसलमान के मरे हुए का ये आलम है तो फिर जिंदे का क्या आलम होगा। अब एक इंग्लैंड ने जाकर के इंग्लैंड में बयान दिया कि मैंने पूरी दुनिया में लोगों को जिंदों को हुकूमत करते देखा, मगर भारत में मैंने मरे हुए को हुकूमत करते हुए देखा। उससे पूछा गया कहाँ? कहने लगा एक अजमेर शरीफ शहर है, उसमें एक कब्र है, कब्र का लेटने वाला मोइनुद्दीन है। दुनिया के तो जिंदे हुकूमत करते हैं, मगर करबला से ये मरने के बाद पूरे हिंदुस्तान में हुकूमत कर रहा है।
जरा पीछे वाले जरा बोलते रहिए। अब बात सिर्फ तकरीर की और मजे की नहीं हो रही है, अब बात हुसैन पाक के नाम पर सवाब की भी है। हम सवाब भी कमाएंगे, पहले थोड़ा था अब ज्यादा कमाएंगे, इसलिए कि अब ज्यादा सही तरीके से बोलेंगे। हजरत मेरे नबी की वलादत पैदा होना लाजवाब, तवज्जो चाहूंगा भाई, हर आदमी राइट मेरी तरफ देखे। कोई बात नहीं बेटे, क्या पैसा रख रहे हैं मेरे सर पे? क्या रखा तूने मेरे सर पे? अच्छा कीड़ा साफ कर रहा है भाई। रुपया यकीनन हमारे लिए जरूरत है, मगर रुपया पैसा सर पे नहीं फेंकना चाहिए, एहतियात रख देना चाहिए, यही हुक्म है। लेकिन मोहब्बत में आदमी ना मालूम क्या क्या कर जाते हैं। खैर मोहब्बत है। अब आप समझिए, आपके नबी की वलादत पैदाइश दुनिया में आना लाजवाब है। जुमला मैं आपको दे रहा हूं, अब कैसे आप महसूस करते हैं ये आप जाने। मैं कहना चाहूंगा नबी की वलादत लाजवाब, नबी की पैदाइश लाजवाब, नबी की इबादत लाजवाब, नबी का तकवा लाजवाब, नबी की क़यादत लाजवाब, नबी की सयादत लाजवाब। तो सुनो, हुसैन पाक की शहादत नबी के सदक़े में लाजवाब। हुसैन की शहादत लाजवाब है। दलील दो, दलील लो। नबी दुनिया में आ रहे हैं तो सिजदा करते हुए, हुसैन दुनिया से जा रहे हैं तो सिजदा करते हुए। ना ऐसी वलादत हुई है जिसमें सजदा किया गया हो, और ना ऐसी शहादत हुई है जिसमें सिजदा किया गया हो। नबी आ रहे हैं सिजदा करते हुए, हुसैन जा रहे हैं सजदा करते हुए। और सुनो, एक बात मैं आपको और भी बता दूं, जल्दी जल्दी से अपनी बात समेट रहा हूं ताकि टाइम ज्यादा ना हो। आपको परेशानी तो नहीं हो रही है? पिछले वाले ऐसे जम के बैठ गए अल्हम्दुलिल्लाह के अब उठेंगे नहीं, इसलिए कि ये ख्वाजा गरीब नवाज के बैठाए हुए नहीं है, हुसैन पाक के बैठाए हुए हैं। अब ये हुसैनी महफिल हुसैन के नाम पर बैठी हुई है, वरना शब्बीर साहब के बाद तो खत्म ही हो गई थी। लेकिन सुभान अल्लाह, वारे हुसैन तेरे सदके के कुर्बान, तेरी अता के कुर्बान, अगर तुम चाहो तो जर्रे को भी आफताब बना दो, तुम अगर चाहो तो भिखमंगा को शहंशाह बना दो, तुम अगर चाहो तो दुनिया की दौलत भिखारी की गोदी में डाल दो। वाह हुसैन, आपकी ये महफिल कितनी कामयाब महफिल। हजरत मैं कहना चाहूंगा कि जब नबी की बात आई, आखिरी पॉइंट सुनिए, फिर उसके बाद 2-3 बात शहादत पे तकरीर खत्म करूंगा। अब आप तवज्जो रखें, अगर विलादत की बात है तो सुनो। जमीन नबी की पैदाइश के लिए, आसमान नबी की पैदाइश के लिए, चांद सूरज नबी की पैदाइश के लिए, अर्शो कुर्सी नबी की पैदाइश के लिए, तैतुस्सरा नबी की पैदाइश के लिए, आदम को अनाबत मिली नबी की मिलाद के लिए, इब्राहीम को खुल्लत मिली नबी की मिलाद के लिए, इसहाक को सब्र मिला नबी की मिलाद के लिए, मूसा को जलाल मिला नबी की मिलाद के लिए, ईसा को कमाल मिला नबी की मिलाद के लिए, जकरिया को जिक्र मिला नबी की मिलाद के लिए, इब्राहीम को खुल्लत मिली नबी की मिलाद के लिए, अय्यूब को सब्र मिला नबी की मिलाद के लिए, याकूब को हुस्न मिला नबी की मिलाद के लिए, यूसुफ को हुस्न मिला नबी की मिलाद के लिए। अगर आप कहें तो मैं इस फलसफे को खोले देता हूं, इस्माइल की गर्दन को बचाया गया नबी की मिलाद के लिए, हुसैन की गर्दन को कटाया गया नबी की मिलाद के लिए। शायद आपकी समझ में ये बात नहीं आई। मैं चाहता हूं हुसैन पाक की याद में आप भी ऐसे मचलें जैसे मैं मचल रहा हूं, इसलिए कि उनका इश्क मेरी ठेकेदारी नहीं है, आप हमारा सबका हक है। बैठ करके आप सुनना है, जरा मचलते रहिए, मचल जाएंगे तो ईमानदारी से आपकी तकदीर जगमगा उठेगी। अगर मचल करके आपने दुआ कर ली तो अल्लाह ताला वो दुआ जो सारी जिंदगी पूरी ना हुई, आज अगर कर ली तो वो दुआ पूरी हो जाएगी। सुभान अल्लाह। हर बात पे आप मचलिए। मेरे हुसैन पाक की गर्दन कटी नबी की मिलाद के लिए, इस्माइल की गर्दन बची नबी की
बोलो मिलाद के लिए। मगर दोनों को आप देखिए, दोनों की पोजीशन देखिए। इस्माइल चाहते थे मेरी गर्दन कट जाए, इब्राहिम चाहते थे अपने बेटे को अपनी छुरी से काट डालो। इस्माइल की माँ हाजरा चाहती थी कि अपने बेटे अगर एक तो क्या 1 लाख भी अल्लाह देता तो बारी बारी सबको कटाती चली जाती। चाहने के बाद भी क्या गर्दन कटी नहीं कटी। मगर करबला में आओ, करबला की पोजीशन देखो यार, रोना आ जाता, आंसू निकलते। हुसैन इम्तिहान दे रहे थे, चाहते थे कि जालिम मेरी गर्दन ना काटे। अली अकबर चाहते थे मेरे बाबा की गर्दन ना काटे। कासिम चाहते थे हुसैन की गर्दन ना कटे। और मोहम्मद का 55 चाहता